दोस्तों ये वही जुगाड़ है, ये वही पावरफुल कंपोनेंट है जिसकी हेल्प से मैंने अपने वाईफाई की रेंज को डबल करा है। और यहाँ पर मैंने रेंज को डबल करा है, मतलब यहाँ पर मैंने हाई इम्प्रूव्ड स्पीड यहाँ से निकाली है इस राउटर में से। और यहाँ पर आप कोई भी राउटर ले सकते हो, किसी भी कंपनी का, जियो का हो, एयरटेल का हो, BSNL का हो, नॉर्मल फाइबर हो, एयर फाइबर हो, कोई भी हो, यहाँ पर अपनी स्पीड को आप डबल कर सकते हो। यहाँ पर अपनी स्पीड को डबल करने का मीनिंग है कि यहाँ पर आपको अपने रेंज को डबल करना है, जिसकी वजह से आपकी स्पीड इंप्रूव निकल के आएंगी। और ये कैसे करा, क्या करा, जान लो पूरा। दोस्तों साइज हियर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वाईफाई की रेंज डबल कैसे करना है। डबल करना है तो बहुत ईजी है ना भाई, लैन केबल लगा ले और दूसरा राउटर लगा दे, हो जाएगा डबल रेंज। अरे यार वही तो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर वो चीज़ नहीं करनी है। यहाँ पर मैं ना ही दूसरा राउटर लगाना चाहता हूँ, ना ही यहाँ पे लैन केबल से मैं अपनी रेंज को बढ़ाना चाहता हूँ। मेरे को यहाँ पर फुकट का चौकट चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, फुकट का चौकट। मेरे को यहाँ पे कोई भी वाईफाई नहीं लगाना है, आई मीन दूसरा राउटर नहीं लगाना है, और यहाँ पर जो है मेरे को लैन केबल भी नहीं लगाना है। बट मेरा जो नेटवर्क है, मेरा जो वाईफाई है, उसकी रेंज डबल हो जानी चाहिए। क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल इस रूम में जो है मेरे को यहाँ पे फुल रेंज आ रही है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा वाईफाई नेटवर्क जो है, यहाँ पे साई 2G देखो, 5G देखो, फुल नेटवर्क आ रही है बराबर। और मेरे को यही नेटवर्क इस कमरे के उस पार भी आनी चाहिए, और इस कमरे के 3-4 कमरे के उस पार भी सेम एग्जैक्टली फुल रेंज चाहिए मुझे। आप देख पा रहे हो ना, मेरे को एग्जैक्टली फुल रेंज चाहिए। मतलब इस कमरे में मेरे को फुल रेंज आ रही है, तो इस कमरे के 3-4 कमरे के उस पार भी मेरे को फुल रेंज चाहिए। ये पॉसिबल ही नहीं है, सिंपल सी बात बोलूँ तो। बट आज ये पॉसिबल होगा, वो भी विदाउट कोई एक्स्ट्रा राउटर लगाए, विदाउट कोई एक्स्ट्रा लैन केबल लगाए। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये पूरी चीज़ें डिटेल में समझोगे आप। और यहाँ पर आपको बिल्कुल कुछ भी, मतलब पैसा पानी लगेगा ही नहीं, बिल्कुल सस्ते में काम हो जाएगा आपका। कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना लैन खरीदना है, ना यहाँ पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा राउटर खरीदना है, बट आपकी रेंज डबल होगी। लाइक अब यहाँ पर मैं एग्जाम्पल पर्पज़ के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ जियो का फाइबर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और उसकी रेंज इस कमरे के उस पार आधी आती है, मतलब अगर इस कमरे से बाहर निकलूँ तो आधी रेंज हो जाती है, और इस कमरे में मेरे को फुल रेंज आता है। बट मैं चाहता हूँ मेरे बिल्डिंग से मैं दूसरे बिल्डिंग तक, या फिर बोलूँ इस कमरे के 3-4 कमरे के उस पार तक मेरे को फुल रेंज चाहिए। मतलब रेंज यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी अगर 3-4 कमरे के उस पार, क्या इस कमरे से बाहर भी जाता हूँ तो आधी हो जाती है, लेकिन मैं 3-4 कमरे के उस पार मैं बोल रहा हूँ, तो वहाँ पर मेरे को फुल रेंज चाहिए। और ये पॉसिबल आज मैंने करके दिखाया है, और इस वीडियो के पूरे एंड तक के बने रहोगे तो बिना खर्चा किया आप ये चीज़ कर सकते हो। कैसे करना है, क्या करना है, इस वीडियो के एंड तक के बने रहना, सारी चीज़ें डिटेल में कवर करूँगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करना। वहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स जो है मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। तो चलो प्रोसेस को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आप अपने राउटर को उतार लो नीचे, ठीक है। उसके पीछे के जो भी केबल्स है उसको निकाल लो। पीछे रहेगा आपका ऑप्टिकल फाइबर का केबल, ठीक है। लैन केबल लगाया होगा तो उसको भी निकाल लो। पावर का जो अडाप्टर वाला वायर होता है उसको भी निकाल लो, जो आपका पावर सोर्स देते हो वो वाला केबल। सारे केबल्स उतार के आपको निकाल लेना है। कोई भी आपका राउटर होगा, BSNL होगा, एयरटेल होगा, जियो होगा, जियो फाइबर, एयर फाइबर, जो भी राउटर है हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको उतार लो पहले। पूरे वायर्स निकाल के मैंने उतार लिया है मेरे जियो के फाइबर को, जैसे आप देख पा रहे हो। अब आपको जो है इसको खोलना है, तो आप अपना जो है स्क्रू ड्राइवर वगैरह ले लो और इसमें जितने नट्स हैं उनको खोल दो। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ऑलरेडी खोल के रखा है, बट आपके सामने अगर मैं खोलने जाऊंगा तो टाइम लग जाएगा खोलने के बाद, क्योंकि यहाँ पर इसके जो लॉक्स होती हैं उनको भी निकालना पड़ता है। लॉक्स मतलब वो प्लास्टिक के लॉक्स होती है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। उसको स्क्रू ड्राइवर से आप निकाल सकते हो, बहुत ईजी है। तो यहाँ पर मैंने इसको खोल लिया है। तो ये देखो, ये स्क्रू ड्राइवर लिया, और यहाँ पर अगर थोड़ा सा इस तरह से करूँगा तो लॉक्स निकल जाएंगी। तो लॉक्स को ओपन करके इसका ऊपर का ढक्कन निकाल लेना है। आपका जो भी राउटर है, BSNL हो गया, एयरटेल हो गया, जो भी राउटर है उसको खोल लो, नंगा करो उसको पहले, अबे साले, ठीक है सॉरी, ठीक है। तो इस तरह से खोल लेना। ये देखो लॉक्स है, तो ये लॉक्स वगैरह खोलता है तो टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैंने पहले ही खोल के रखा है। उसके बाद इस तरह से आपको जो है यहाँ पर मदरबोर्ड इसका देखने को मिलेगा। यहाँ पे हीट सिंक्स लगे हैं, एंटीनास लगे हैं, और यहाँ पर इसके बैक के साइड पे यहाँ पर कुछ इंटीग्रेटेड यहाँ पर जो है आपको चिप्स देखने को मिलेंगी बैक साइड, ठीक है। और ये हीट सिंक जो है हीट को बाहर फेंकने के लिए है, जिससे आपका जो IC होता है वो डैमेज ना हो, इसलिए। अब यहाँ पर आपको कुछ एंटीनास दिख रही है, 1 2 3 4 एंटीनास है। यहाँ पे जो डब्बे मतलब छोटे वाले एंटीनास दिख रही हैं 5G एंटीनास है, यहाँ पर लिखा भी है इसके ऊपर 5G करके लिखा रहेगा। और जो लंबे एंटीनास दिख रहे हैं आपको कुछ रेक्टेंगल शेप में, ये है आपके 2G एंटीनास। अब यहाँ पे आपको पहचानोगे कैसे कि कौन सा 2G एंटीना और कौन सा 5G एंटीना है? तो इसके लिए जो है आपको चेक करना पड़ेगा फ़ोन से। मतलब
अपने डिवाइस को कनेक्ट करना पड़ेगा अपने वाईफाई के थ्रू और इन एंटीनास को चेक करना पड़ेगा। कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। मतलब आपको कौन सा एंटीना की रेंज बढ़ानी है, मतलब आपको रेंज कौन सी चाहिए, 5G वाली चाहिए या 2G वाली। अगर 2G वाली रेंज बढ़ानी है तो 2G के एंटीनास को आपको टेस्ट करना पड़ेगा। अगर 5G आपको बढ़ाना है तो 5G एंटीना टेस्ट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल पर्पस ये जो रेक्टेंगल शेप में है ये मेरे राउटर का 2G एंटीना है, ठीक है। तो मेरे को 2G एंटीना की स्पीड बढ़ानी है, ना कि 5G एंटीना। 5G एंटीना मेरे को मेरे रूम तक ही चाहिए, बट जो 2G एंटीना है मतलब 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाला जो रेंज है उसको मेरे को बहुत दूर तक ले जाना है, 2-3-4 कमरे के उस पार ले जाना है 2G एंटीना को। तो चलो अभी मैं 2G एंटीना की स्पीड कैसे बढ़ानी है उसके बारे में हम बात करेंगे। सेम प्रोसेस रहेगा 5G के लिए भी। तो देखो यहाँ पर मैंने राउटर को कनेक्ट कर लिया है। अब मैंने राउटर का ढक्कन खोल के रखा है और यहाँ पर मेरा राउटर ऑन कर चुका हूँ मैं और कनेक्टेड कर चुका हूँ। सारे वायर्स लगा दिए, फाइबर ऑप्टिक केबल लगा दिया, ठीक है, सारे केबल्स लगा दिए, पावर अडाप्टर भी लगा दिया और ऑन कर दिया वाईफाई। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मेरी रेंज शो कर रही है। यहाँ पर मैंने वाईफाई कनेक्ट भी कर रखा है। साई 2G देखो और साई 5G देखो। मैंने कौन सा मेरे को इंक्रीज़ करना है रेंज 2G। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे मेरे को टेस्ट करना पड़ेगा कि एंटीनास कौन से किसके हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आपको नहीं समझ रहा है ना कौन सा एंटीना 2G और कौन सा एंटीना 5G है, तो उसके लिए आपको अपने एंटीनास को डिसकनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको जो है नेटवर्क कनेक्टर्स लेंगे, ये देखो इस तरह से। तो मैंने ये देखो एक कनेक्टर उतार दिया इसका। तो इस तरह से आपको अपने सारे एंटीनास के कनेक्टर निकाल देने हैं और जैसे ही कनेक्टर निकालोगे तो यहाँ पे आपका जो वाईफाई की रेंज है वो गिर जाएगी। 2G की रेंज भी गिर जाएगी और 5G की भी रेंज गिर जाएगी। अब यहाँ पे मैं इसको भी कनेक्टर को हटा दिया। ये दोनों जो रेक्टेंगल शेप में थे कनेक्टर्स, इन दोनों को निकाल दिया मैंने। और जैसे कि आप देख सकते हो मेरा 2G का रेंज गिर चुका है, गिर गया 2G का रेंज। मेरा 2G वाईफाई का रेंज यहाँ पे राउटर में से जो 2G आउटपुट निकल रहा था 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वो पूरा उसका नेटवर्क गिर चुका है। देखो पूरा यहाँ पर सिग्नल पूरा गिर चुका है और इसको मैं राउटर के पास ले जा रहा हूँ तो सिग्नल बढ़ा है अभी। तो राउटर से थोड़ा भी दूर ले जा रहा हूँ तो पूरा सिग्नल नीचे गिर जा रहा है। तो अभी यहाँ पर मेरे को पता चल चुका है कि कौन सा एंटीनास 2G है और कौन सा एंटीनास 5G है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है पता करना है कि कौन सा एंटीना 2G है, कौन सा एंटीना 5G है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल शेप के जो एंटीनाज है उनको डिसकनेक्ट कर दिया, उनके कनेक्टर उतार दिए मदरबोर्ड से। तो यहाँ पर 2G की रेंज गिर गई। तो मतलब 2G एंटीनास कौन से है, रेक्टेंगल शेप वाले। और जो स्क्वायर शेप में दिख रहे हैं वो कौन सा एंटीनास है, वो 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला एंटीनास है। और मेरे को रेंज किसकी बढ़ानी है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की। 5 गीगाहर्ट्ज़ की बढ़ानी है क्या, नहीं, आपको 5 गीगाहर्ट्ज़ की बढ़ानी है तो 5 गीगाहर्ट्ज़ का एंटीना कौन सा है उसको पता करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे पता कर लिया है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ एंटीना ये वाला है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या, अब मेरे को रेंज बढ़ानी है। मेरे को 3-4 कमरे के उस पार मेरे को 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाईफाई की रेंज आनी चाहिए, उतना सिग्नल आना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यहाँ पर अगर मैं दो एंटीनाज होती है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की मतलब 2G की, और दो एंटीनाज होती है 5 गीगाहर्ट्ज़ की मतलब 5G की। तो दो एंटीनाज हैं, तो दो एंटीनाज में से मैं एक एंटीना निकाल दिया रेक्टेंगल शेप का 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का और एक ही एंटीना कनेक्ट करके रखता हूँ, तब भी मेरे को फुल रेंज आएगा मेरे रूम के अंदर। दिखाता हूँ आपको। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ जो एंटीना है वो यहाँ पर मैंने लगा दिया और एक एंटीना मैंने उतार के नीचे रख दिया साइड में। जैसे कि आप देख पा रहे हो लैपटॉप के बाजू में है, ये देखो ये एक एंटीना मैंने उतार दिया 2.4 गीगाहर्ट्ज़ 2G एंटीना। और अभी भी एंटीना उतारने के बावजूद भी 2G का फुल नेटवर्क आ रहा है। क्यों, क्योंकि दो एंटीनाज है, दो एंटीनाज 5G के, दो एंटीनाज 2G के। तो यहाँ पर मैंने 2G का एक एंटीना निकाल दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, उस 2G एंटीना को हमें एक लंबा सा वायर कनेक्ट कर लेना है जहाँ तक आपको रेंज रखनी है। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो मैंने वायर निकाला है और इस वायर को मैंने एंटीना से शोल्डरिंग कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हो जो एंटीना हमने निकाल लिया था रेक्टेंगल शेप का, ये देखो अब इसको मैंने यहाँ पर शोल्डर कर दिया है, ठीक है। शोल्डर करना बहुत ईजी है, आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जाके वहाँ पे करा सकते हो या फिर आपके पास जो शोल्डरिंग आयरन होगा तो आप खुद कर सकते हो। तो इसकी रेंज बढ़ाने के लिए उतना लंबा वायर लिया है इस एंटीना का। पूरा वीडियो एंड तक के देखो, स्किप करके मत जाना, यहाँ पर पूरा एंड तक के देखोगे तो समझेगा कि मैंने इसकी रेंज कितने दूर तक लेके गया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है इसको मैंने जो कनेक्टर होता है 2G का बीच में से उसको मैंने काट के जो वायर है वो चिपका दिया है, समझे आप। मतलब जो डायरेक्ट कनेक्टर कनेक्ट हो रहा था एंटीना से, तो उस एंटीना को मैंने दूर ले जाना है मेरे को। तो मैंने क्या कर दिया, वायर जोड़ दिया, मदरबोर्ड को मैंने वहाँ पे वायर जोड़ दिया और जो वायर होता है वायर का फर्स्ट एक एंड जो है मैंने मदरबोर्ड से जोड़ दिया और दूसरा एंड जो है मैंने वो एंटीना से जोड़ दिया वायर का, और जो लंबा सा वायर लिया है आपको दिखाऊंगा। अब मैंने क्या करा यहाँ पे फिर से यहाँ पे टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, ये देखो ये मैंने लंबा सा वायर लिया, ठीक है,
और एंटीना का जो एक भाग होता है उसको मैंने दूसरे साइड पे लगा लिया। तो ये देखो एंटीना का दूसरा भाग जो कि डायरेक्ट जुड़ा हुआ था हमारे मदरबोर्ड से, मैंने उसको वायर लगा के एक्सटेंड कर दिया है, मतलब वहाँ से एंटीना बाहर निकाल लिया। और आप देख पा रहे हो इसकी रेंज फुल आ रही है, मतलब ये अच्छे से वर्क कर रहा है। जबकि मैंने एक एंटीना 2G का निकाल के रखा है, उसका कनेक्टर मैंने उतार के रखा है वहाँ, और ये जो वायर लगाया वाला कनेक्टर है इसको लगाया है। तो जैसे आप देख पा रहे हो रेंज फुल आ रही है इसकी। समझ रहे हो आप? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा भी नॉलेज होगा तो आप समझ जाओगे। मैं आपको और बताऊंगा इजीली एक्सप्लेन करके, लेकिन यहाँ पे ऊपर देखोगे, राउटर के ऊपर देखोगे तो मैंने यहाँ पर एक ही एंटीना लगाया है, बाकी एंटीना जो दूसरा 2G का एंटीना है उसको उतार लिया है। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे वायर से लंबा कर दिया, मतलब एंटीना को मैंने लंबा कर दिया, यहाँ पे दूर से रेंज ली है। और ये देखो दूसरा एंटीना का वायर निकाल के रखा है, मतलब दूसरा एंटीना का वायर निकाल के रखा है जो कि 2G एंटीना है। और यहाँ पर जो वायर से मैंने लंबा करा था 2G एंटीना उसको मैंने कनेक्ट करके रखा है, तो फिर भी सिग्नल फुल आ रहा है। इसका मतलब है कि हमने जो जुगाड़ करा है वो 101% प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ओके, ये सब कुछ करने के बाद मैंने कर लिया पैक इसको पूरा, सारे एंटीनास को जोड़ लिया मैंने, पैक कर दिया। और जो दूसरा वायर निकाला था जिसको मैंने दूसरे एक साइड का वायर मदरबोर्ड को लगाया वाईफाई के, और दूसरा वायर जो है मैंने एंटीना को लगाया है। और वो वायर मैंने कितना लंबा निकाला दिखा रहा हूँ, ये देखो बहुत लंबा वायर निकाला मैंने। और यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पर मैं कमरे का दरवाज़ा लगा देता हूँ ताकि रेंज आए ही नहीं बाहर। आपको अच्छे से समझाऊंगा कि ये कैसे काम कर रहा है। तो ये देखो यहाँ तक हमारा वायर आ चुका है, ये देखो यहाँ तक वायर आने के बाद यहाँ तक ख़त्म हो रहा था। मैंने और एक वायर यहाँ पे फिर से लंबा करने के लिए जॉइंट करा और इस वायर को बहुत दूर तक लेके गया, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और ये जो मेरा एंटीना था, ये एंटीना मेरे राउटर के अंदर था, उसको मैंने निकाल के वायर लगा के बाहर लगा दिया कहीं बहुत दूर। ये देखो यहाँ पर अब वो मेरा वाईफाई उधर कहीं तो भी एक कोने में पड़ा हुआ है, और उसका वाईफाई में से मैंने वायर जोड़ के यहाँ तक लाया मैंने एंटीना, और यहाँ पर एंटीना को रखा है। अब ये इसकी रेंज बहुत डबल हो चुकी है। अब आप बोलोगे भाई ये वॉशरूम्स वगैरह क्यों दिखा रहा है? क्योंकि मेरे को एंटीना की रेंज वॉशरूम तक के चाहिए भाई, और वो आ नहीं रही है। ए भाई हंसो मत यार, तुम लोग भी ले जाते होंगे मोबाइल वॉशरूम में, चल। तो जैसे कि गाइस यहाँ पे देख पा रहे हो, हम अभी स्पीड टेस्ट करेंगे और वाईफाई की रेंज अभी भी स्टिल फुल शो कर रहा है, और कमरा कहाँ वहाँ पे पीछे रह चुका है, और वाईफाई की स्पीड एग्जैक्टली उतनी आ रही है जितनी एक्चुअली मेरे को वाईफाई के पास रहता हूँ उतना ही रेंज यहाँ पे जितना मतलब स्पीड आती है सेम मेरा 30 FPS की स्पीड का मैंने यहाँ पे प्लान ले रखा है। और जैसे कि आप देख सकते हो 29.5 और 27.3 यहाँ पे फुल अच्छे से स्पीड्स आ रही है। चलो मैं और दूर चला जाता हूँ, मेरे वाईफाई से तो बहुत दूर आ ही चुका हूँ, अब ये एंटीना से दूर आ रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे इसकी डबल रेंज बन चुकी है। डबल रेंज का मीनिंग क्या है? सबसे पहली रेंज आएगी वो मेरा जो बाइक रखा हुआ है वहाँ पे मेरा राउटर है, मेरा वाईफाई वहाँ पर है, और मैंने एंटीना से इसकी रेंज बढ़ा दी वायर लगा के, तो इसकी रेंज डबल हो चुकी है। मतलब जहाँ पे एंटीना लगा है वहाँ और एक राउटर लगा है, ऐसा आप समझ लो, क्योंकि रेंज वहाँ से भी उतना ही बढ़ चुका है जितना वाईफाई के राउटर से मेन रेंज आती है उतना ही यहाँ से आती है। अब मैं और ऊपर जा रहा हूँ, मैं बिल्डिंग के ऊपर जा रहा हूँ, मैं चेक करना चाहता हूँ कि इसकी रेंज कितनी ज़्यादा दूर तक आएगी। मेरा कमरा तो कहीं पीछे रह गया और वहाँ से यहाँ तक मेरी रेंज आती ही नहीं है, बिल्कुल वाईफाई नेटवर्क ख़त्म हो जाता है। बट देखो स्टिल अभी मेरा वाईफाई कनेक्टेड है, एकदम रेंज में है। और यहाँ पर हम टेस्ट करेंगे फिर से स्पीड को, और हो सकता है कि यहाँ पे स्पीड थोड़ी घट सकती है, पर चेक करेंगे। आई थिंक नहीं घटनी चाहिए, बट थोड़ी सी घटेगी क्योंकि हम बहुत दूर आ चुके हैं हमारे वाईफाई से, और वाईफाई से जो एंटीना लगाया है उससे भी हम दूर आ चुके हैं। ठीक है, और मैं बिल्डिंग के ऊपर भी हूँ और बिल्डिंग के ऊपर काफ़ी दूर जा रहा हूँ। देखते हैं कि रेंज का क्या हाल होता है। तो यहाँ पे स्पीड टेस्ट हम कंटिन्यू करेंगे वैसे फिर से, बट उससे पहले यहाँ पर मैं आपको प्रूफ दिखाना चाहता हूँ। अभी वाईफाई की रेंज देखो एकदम कम है, ठीक है, और फिर भी यहाँ पर हमारा जो नेटवर्क मतलब जो यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, जो इंटरनेट है वो बिल्कुल अच्छे से लोड हो रहा है। अब आप बोलोगे नहीं भाई तू ना हमको चुतिया मत बना, तू पहले प्ले करके दिखा कुछ, फिर मानेंगे। तो ये देखो मैंने मेरा ही वीडियो प्ले करा है और यहाँ पे कोई भी बफरिंग इशू नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर फटाफट आगे ले जा रहा हूँ। चलो यहाँ पर मैं इसका जो क्वालिटी है उसको भी बढ़ा देता हूँ बिल्कुल, ठीक है, HD कर देता हूँ। और यहाँ पे देखो मैं बिल्कुल फॉरवर्ड कर रहा हूँ और बिल्कुल प्रॉपरली प्ले हो रहा है, विदाउट एनी बफरिंग, विदाउट एनी एरर्स, विदाउट एनी इश्यूज़, बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और मैं वाईफाई से बहुत दूर आ चुका हूँ और जो सेकेंडरी एंटीना मैंने लगाया वहाँ से भी बहुत दूर आ चुका हूँ। तो ये इस तरह से जुगाड़ है, आप कर सकते हो, ये अपने घर पे आप कर सकते हो। यहाँ पर मेरे को पैसे का खर्च नहीं लगा कुछ भी, बस वो वायर का केबल लगा, वो भी मैंने पड़ा वायर को जॉइंट लगा के एक जॉइंट लगा के लंबा करा है। और यहाँ पे स्पीड देख लेना आप, जो मैं ये जो स्पीड
टेस्ट हो रहा है, ये बहुत दूर से टेस्ट हो रहा है, बहुत ही दूर आ चुका हूँ मैं अपने राउटर से और एंटीना से भी, ठीक है। तो देखो स्पीड स्टिल बहुत अच्छे से आ रहा है, और यहाँ पर कुछ भी मेरे को खर्चा नहीं लगा इसको करने के लिए। यहाँ पर सिर्फ मैंने वो एक सिंपली वायर लगाया लंबा सा, और वो वायर का भी खर्चा कुछ लगा नहीं, वो भी जॉइंट टुकड़े टुकड़े वायर थे, मैंने उठा के लाया स्क्रैच से और वही वायर लगा दिया। जो लैन केबल पड़े होते हैं ना, उन्हीं लैन केबल के टुकड़े लगा लगा के यहाँ पे लंबा वायर करा है। तो आप बारीक सा कोई भी वायर ले सकते हो और इस तरह से एंटीना को आप एक्सटेंड कर सकते हो। दूसरा राउटर लगाने से अच्छा, उतना ज़्यादा लैन केबल लेने से अच्छा, बहुत पैसा खर्च हो जाएगा भाई। और ये सिर्फ 2G के लिए नहीं, 5G की भी रेंज इस तरह से बढ़ा सकते हो, मतलब 5 गीगाहर्ट्ज़ की रेंज भी आप इस तरह से बढ़ा सकते हो। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना, ऐसे बहुत सारे जुगाड़ मैंने कर रखे हैं, आप अपने चैनल पे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करो, और इस वीडियो को जितना हो सके उतने अपने दोस्तों को, फैमिली फ्रेंड्स को, सबको ग्रुप्स में, टेलीग्राम ग्रुप्स, व्हाट्सअप ग्रुप सब में सेंड करो, ताकि उनको भी इस तरह का कुछ जुगाड़ वाला नॉलेज मिल जाए, ठीक है। तो वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना। तो ऐसे जुगाड़ आपको आगे भी अपने चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।